देख अब क्लास 13-14 पे स्टार्ट होएगी। तू स्टीमर भेजा क्यों भाई इस टाइम? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है ईडियम एंड फ्रेजेस। आज हम देखने वाले हैं मेरे भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे, है ना। रिलेटिंग मेथड से हम ईडियम फ्रेज देखने वाले हैं। बेसिकली हमने अपनी बुक से सारे ईडियम फ्रेज पढ़ लिए हैं। अब उसमें जो पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं हम उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। वो हमारी प्रैक्टिस चल रही है। ईडियम फ्रेजेस हैं ये आपको हमारी बुक में 236 से 238 पर मिलेंगे, जो हमारी इंग्लिश की बुक है। ठीक है जी, उस पे आपको ये मिलेंगे। पेज नंबर ये है, तो जल्दी से आ जाओ। हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 27, ऑल एट सी का क्या मतलब होता है? बताओ जी, ऑल एट सी का क्या मतलब हो जाता है? इन ग्रेट ट्रबल, बहुत बड़ी मुसीबत में होना। राइज एंड फॉल, ऊपर नीचे होना। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। ये कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाता है। सही आंसर ऑल एट सी। जब समुद्र में आप होते हो तो चारों तरफ आपको पानी पानी दिखता है, आपको दिशा का पता ही नहीं चलता, है ना। आपको दिशा का पता ही नहीं चलता है कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का कुछ पता ही नहीं चलता है, तो आप पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हो। भैया आप समुद्र में हो, चारों तरफ समुद्र है, पानी, आपको नहीं पता चलता है दिशा का। हाँ जी, बिल्कुल। ओके, आगे बढ़ जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियर अप विद का क्या मतलब हो जाता है? बियर अप विद का क्या मतलब हो जाता है? बियर अप होता है मेरे भाई सहन करना, किसी चीज को सहन करना। सही आंसर होगा मेरे भाई एंडर, ENDURE, ENDURE हो जाएगा। डिसीट धोखा देना होता है, मैंने आपको बोला था। दी सीट के लिए लड़कियां जो होती है ना, दीदी, सिस्टर, बहन जी, सीट के लिए धोखा देती हैं। इनके खुद के रिजर्व सीट है और फिर भी भैया खड़े हो जाओ ना, शर्म नहीं आ रही, लेडीज खड़ी है। तो ये हमारी सीट भी ले लेती है, जर्नल सीट भी ले लेती है, और अपनी रिजर्व सीट तो ये ले ही लेती है। तो दी धोखे से सीट लेती है। अनसर्टेन आपको पता ही है, अनिश्चित है, अवॉइड होता है। तो बियर विद का मतलब होता है किसी चीज को सहन करना, एंड्योर करना, सहन करना, है ना। आगे आ जाता हूं। क्रिएचर कंफर्ट्स का क्या मतलब हो जाता है? हमारा 29 है क्रिएचर कंफर्ट्स। क्रिएचर कंफर्ट्स का मतलब है आप, है ना, बहुत क्या ले रहे हो, आप किसी चीज को मतलब पूरे आनंद में हो। हिंट है, सपोर्ट है ना, कॉलक्यूअल है, लग्जरीज हो जाएगा। जो लग्जरीज होती है ना आपकी, आनंद, मौज मस्ती, भाई क्रिएचर्स को कंफर्ट मिलता है लग्जरीज में। बढ़िया गाड़ी, बढ़िया बाइक, एसी रूम, है ना, सब चीजों से उसको, क्रिएचर को कंफर्ट मिलता है लग्जरीज में। आप ऐसे से देख सकते हो, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, पिन मनी को क्या बोला जाता है? अ पर्सन अनशूटेड टू द पोजीशन ही फिल्स, टू ट्रबल अदर, ब्राइबरी हो जाएगा, अलाउंस मेड टू अ लेडी फॉर हर एक्सपेंसेस। बताओ जी, सही आंसर क्या होगा? पिन मनी। ये जो पिन के लिए लेडीज खर्चा मांगती हैं, पिन के लिए जो ये लेडीज खर्चा मांगती हैं, किस लिए मांगती हैं? सर जी लाइट इश्यू आ रहा है। ओके जी, अभी देखते हैं लाइट इश्यू कितना है। अभी देखते हैं जी हम। अलाउंस मेड टू अ लेडी फॉर हर एक्सपेंसेस, एक लेडी को उसके खर्चे के लिए जो हमने क्या दिए हैं, एक्सपेंसेस दिए। यार सही तो दिख रहा है, देखियो। तुम लोगों को भी वैसे कमी की ढूंढनी है। इतना तो बढ़िया चमक रहा है। मेरे फोन मेरे हाथ में, इसमें क्लास चल रही है ना। मेरा फोन हाथ में, क्लास चल रही है, सही क्लास चल रही है। पता नहीं तुम लोग भी ना, मतलब क्या ही बोलूं मैं। चलो कुछ नहीं बोलता हूँ, फिर मैं कुछ ज्यादा बोल जाता हूँ, फिर आप लोगों को बुरा लग जाता है ना। हाँ जी, बिल्कुल।
तो भाई अलाउंस मेड टू अ लेडी फॉर हर एक्सपेंसेस, एक औरत को खर्चे के लिए दिए गए जो पैसे हैं उन्हें पिन मनी बोलते हैं। लड़कियों को पिन, बालों की पिन, साड़ी की पिन, ये सब पिन करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, है ना, ये सब होना चाहिए जी। हाँ जी, बिल्कुल। आगे है इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग क्या हो जाता है आप मुझे बताओ। इन डेंजर, अपीयर, सून, साइड बाई साइड, वरीसम, बताओ जी। इन द ऑफिंग का मतलब हो जाता है अपीयरिंग सून, कोई चीज जल्दी होने वाली है, अपीयरिंग सून। इन द ऑफिंग मतलब अपीयरिंग सून, ये हो जाएगा। आपका आईफोन नहीं भाई, मेरे पास आईफोन नहीं है, मेरे पास कोई आईफोन नहीं है, गरीब इंसान है हम भी। आप देखते नहीं हो, बार बार शर्ट रिपीट होते रहती है मेरी, बार बार टी शर्ट रिपीट होती रहती है। अगर ऐसा कुछ होता तो शर्ट टी शर्ट मेरी रिपीट थोड़ी ना होती, रिपीट थोड़ी ना होती। हाँ जी, ओके। अगला वर्ड है वोल्फ इन सीप क्लॉथिंग। तो वोल्फ इन सीप क्लॉथिंग है ना, ऊंट के कपड़ों में भेड़िया, ऊंट की खाल में भेड़िया, मतलब कोई व्यक्ति है जो है डेंजरस लेकिन अपने आप को डेंजरस नहीं दिखाता है, मतलब कि एक दोगला इंसान है, हाइपोक्राइट है। इस हिपोक्रेसी नु सीसा मैं दिखा दूंगा, तो खाब या ना खाब ना देखा कर खाबा विचार जूंगा। तो हाइपोक्राइट होता है दोगला व्यक्ति, दोगलापन। इंसान है कुछ, अंदर से कुछ और दिखा रहा है कुछ अंदर से कुछ और दिखा रहा है। भाई स्ट्रीमर नहीं है यहाँ पे, नहीं तो मैं लाइट करा देता, है ना। स्ट्रीमर नहीं है यहाँ पे कोई, अभी थोड़ी देर मैनेज कर लो, जैसे कोई स्ट्रीमर आता है मैं लाइट ऊपर की बंद करा दूंगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं, हेड्स विल रोल। हेड्स विल रोल का क्या मतलब है, हेड्स को हटाया जाएगा, हेड्स को हटाया जाएगा। हेड्स विल रोल का मतलब हो जाएगा, हाँ जी जी, इसका मतलब है जो आपको क्या किया जाएगा, डिसमिस्ड और फोर्स टू रिजाइन, डिसमिस्ड और फोर्स टू रिजाइन, जबरदस्ती किसी को रिजाइन कराना, डिसमिस और फोर्स टू रिजाइन हो जाएगा सही आंसर। हेड्स विल रोल मतलब डिसमिस और फोर्स टू रिजाइन हो जाएगा। आगे है अ ग्रीन हॉर्न का क्या मतलब है, अ ग्रीन हॉर्न, हरा सींग। हरा सींग क्या हो जाता है, इनएक्सपीरियंस पर्सन है, डेंजरस मैन है, सस्पिशियस मैन है, अब वाइज मैन है, बताओ जी। ग्रीन हॉर्न क्या हो जाता है, हरा सींग है। अभी बाद में सींग काला होता है, शुरू शुरू में हरा सा सींग निकलता है। आपने देखा होगा कोई भी पेड़ है, बाद में उसकी पत्तियां डार्क ग्रीन होती है, शुरू में तो लाइट ग्रीन होती है ना, लाइट ग्रीन होती है। तो ग्रीन हॉर्न का मतलब है इनएक्सपीरियंस पर्सन, अनुभवहीन व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। टू कीप द पॉट बॉइलिंग, कीप द पॉट बॉइलिंग, जो पॉट है बर्तन को उबालते रहो, बर्तन को उबालते रहो, बॉइलिंग का मतलब उबालना होता है। बताओ जी 35 का क्या होगा। कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब हो जाएगा टू शार्पन माई विट, बुद्धि को चमकाना, टू बिकम कॉशन, सतर्क हो जाना, टू रिपेंट, पछताना, कीप, टू कीप कंट्रोवर्सी अलाइव, झगड़े को जिंदा रखो, उसमें थोड़ा बहुत मिर्च मसाला डालते रहो, है ना, तानेबाजी करते रहो, है ना, तानेबाजी करते रहो, तानेबाजी डालते रहो, उसमें ताने मारते रहो, झगड़े को खत्म मत होने दो, झगड़े को चलने दो। टू कीप कंट्रोवर्सी अलाइव, कीप द पॉट बॉइलिंग, है ना, बर्तन को, पॉट को ठंडा मत होने दो, उसके नीचे आग जलाए रखो, जलाए रखो, जो इंटेंसिटी को ना टेंस, मतलब उसको बढ़ाए रखो, टेंस रखो माहौल को। आगे है टू बीट द एयर, टू बीट द एयर। आपने देखा होगा जब भी बॉलर विकेट लेता है तो वो हवा में उछल के ये करता है, जब बल्लेबाज सेंचुरी मारता है या विनिंग शॉट मारता है तो वो भी हवा में उछल के ऐसे करता है, वो भी हवा में ऐसे उछल के करता है। टू बीट द एयर का क्या मतलब हो जाएगा बताओ, मैंने आपको हिंट तो दे दी है, बताओ। अब आप ऐसे हवा को मारने लगो। पंच इन द एयर होता है, पंच इन द एयर, पंच इन द एयर का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी मनाना, पंच इन द एयर बहुत ज्यादा खुशी मनाना। और बीट द एयर आप बोलो मैं मारूंगा और हवा को पीटने लगो, हवा को पीटने का कोई काम है। टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस, ऐसे एफर्ट करना जो यूजलेस है, एज ए एफर्ट जो यूजलेस है, जिनका कोई फायदा नहीं। आप हवा को पीटने लगो, कोई फायदा है, हवा को पीटने का कोई फायदा है, आप मुझे बताओ। हवा को पीटने का कोई फायदा, कोई फायदा नहीं है हवा को पीटने का, यूजलेस है। आगे है थ्रो आ स्पैनर,
थ्रो स्पैनर क्या हो जाएगा? सही आंसर आप मुझे बताएंगे। थ्रो स्पैनर का मतलब हो जाए किसी का प्लान वगैरह कुछ बिल्कुल खराब करना। जी, थ्रो स्पैनर आ ना, आपने किसी स्पैनर होता है वो जो नहीं होता चाबी वाबी पौने वोने उनको बोला जाता है। आपने पौना वोना मारा है फेंक के किसी मशीनरी में, आपने सैबोटेज कर दिया है, तोड़ फोड़ करना सैबोटेज। आपने पौना वोना फेंक के मारा है, गुस्से में मारा है, मतलब सैबोटेज। सैबोटेज को याद करो, सब उठा के सैबोटेज, सब उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। याद है आपको सनी देओल का डायलॉग? उठा उठा भाई, ये सामने वाली लाइट ऑफ कर दी हुई एक आध दिन में से, ये वाली करते है ना, ये वाली करनी है, ये वाली। अब ठीक है जी, अब ठीक है मेरे भाई। एक बार थम अप करके बताएंगे हाँ जी अब सही है, अब आंखों में लाइट नहीं चुभ रही है। बताओ जी, बताओ जी। सैबोटेज आपने सुना होगा, सनी देओल का डायलॉग है, सब उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा। तो सब उठा के तोड़ फोड़ करता है सनी देओल, है ना, उठा के तोड़ फोड़ करता है सबके साथ सनी देओल। हाँ जी, हाँ जी बढ़िया है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है, टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर। टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर, डोर से वोल्फ को दूर रखना, है ना, भेड़िए को दरवाजे से दूर रखना। अब भेड़िया दरवाजे पर आने का मतलब है ना, भेड़िए को दरवाजे पर आने का मतलब है कंगाली का आना। किसका आना? कंगाली का आना। भेड़िया दरवाजे पर आता है तो उसका मतलब है कंगाली का आना। तो इसका मतलब है आप डोर से भेड़िए को दूर रख रहे हो टू अवॉइड स्टारवेशन, भूखमरी को अवॉइड करना। स्टारवेशन मतलब स्टार वासन, उस सन का स्टार भुखमरी में है। स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी, स्टार वासन। जो जितने भी स्टार विस्टार होते हैं ना, सुपर स्टार, इनके जो बच्चे होते हैं भुखमरी में होते हैं, गांजा फूकते हैं, ये गांजा फूकते हैं जी, बिल्कुल। ओके, बिल्कुल। आगे बढ़ जाऊं। टीथिंग प्रॉब्लम्स क्या होती है, मैंने आपको अभी कराया था। बच्चों को शुरुआत में टीथिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो हर चीज को मुंह में देता है, खाता है, चबाता है, मिस मिस आता है। हर चीज को मुंह में देता है, खाता है, चबाता है, मिस मिस आता है। उसको लूज मोशन लगते हैं, उसको फीवर आते हैं। उसकी वो टीथिंग प्रॉब्लम है, शुरुआती प्रॉब्लम है, शुरुआती प्रॉब्लम होता है। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? हैविंग गुड डेंटिस्ट प्रॉब्लम फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, एडजस्टिंग द न्यू प्लेस प्रॉब्लम एट द स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें बोलते हैं। मीली माउथेड क्या हो जाएगा मेरे भाई? मीली माउथेड, है ना, कठोर शब्दों की जगह शायद हल्के शब्दों का यूज करना, उसे मीली माउथेड बोलते हैं हम, है ना। सॉफ्ट स्पोकन जो पर्सन है, मीठा बोलने वाला, मीली माउथेड, है ना, मीठा बोलता है, बिल्कुल मीठा बोलता है, कभी कड़ा कठोर शब्द नहीं बोलता है, मीली माउथेड ये हो जाएगा। बताओ जी, बाई फिट एंड स्टार्ट्स का क्या मतलब हो जाएगा? बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब बताओ जी। ओकेशनली अवसर पर, टोटली पूर्णतः, फाइनली आखिरी, या इरेगुलरली, इरेगुलरली कभी कभार, इरेगुलरली अनियमित। ओकेशनली अवसर मतलब बराबर होना, और इरेगुलरली होता है अनियमित, अनियमित जी। गुरुजी नहीं बता सकते हैं क्या? आप क्या बताऊं मेरे भाई, क्या बताऊं, बताओ जी। आगे बढ़ जाता हूं। रैट रेस का क्या मतलब है? रैट रेस, चूहे की दौड़ हो रही है, चूहे की दौड़ हो रही है, बताओ उसे क्या बोलते हैं? रैट रेस, चूहे की दौड़। मेक अदर फाइट फॉर स्क्रैप एंड गेट सैडिस्टिक प्लीजर आउट ऑफ इट। बी एन oppressive boss and treat employees like animals, a way of life in which people are catch up in fiercely competitive struggle for wealth and power, है ना, बहुत बुरी लड़ाई, पैसे के लिए बहुत तगड़ा कंपटीशन। जैसे गवर्नमेंट के लिए आजकल रैट रेस है, गवर्नमेंट जॉब के लिए रैट रेस है, गवर्नमेंट जॉब के लिए रैट रेस है ना। हाँ जी, सीएचएसएल के बैच से जीडी की तैयारी हो जाएगी भाई। सीएचएसएल का लेवल कहाँ, जीडी का कहाँ, आराम से हो जाएगी। इंग्लिश तो डबल कर आओगे,
इंग्लिश ना 25 में से 50 ले आओगे। CHSL की इंग्लिश पढ़ ली, 25 में से 50 नंबर आ जाएंगे। और बोलो, एक क्वेश्चन की भी गारंटी ले लूंगा, एक भी कम नहीं आएगा, 25 में से 25 आ जाएंगे। CHSL की इंग्लिश अगर आपने पढ़ रखी, सिर्फ रिवीजन कर लिया, सिर्फ 15 मिनट रिवीजन कर लिया था, है ना, हाँ जी, सिर्फ 15 मिनट भी उसका रिवीजन नोट्स का करते रहे ना रोज, तो 25 में से 25 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, गारंटी है। स्पिन वंस व्हील, स्पिन वंस व्हील का क्या मतलब हो जाता है, बताओ जी। स्पिन वंस व्हील, स्पिन वंस व्हील, अपने व्हील को घुमा रहे हो। अब होता कैसे है, होता कैसे है, आपने बाइक मांगी किसी से, ये पापा ने बाइक दी, आपसे बोला मार्केट से जा और ये सामान ले गया। मार्केट घर से 1 किलोमीटर जाना, आना 1 किलोमीटर। आपने किसी को टाइम दे रखा है, आपको बहाना मिला है घर से बाहर निकलने का, आपको बाइक मिली है, बाइक में ऑयल भी है, आप क्या करोगे, 3 किलोमीटर वो है, आप चले गए। पापा आपके ऐसे हैं भाई, इतने कंजूस हैं, इतने हिसाबगीर हैं कि उन्होंने बाइक का मीटर लिख के भेजा था, लिख के भेजा है बाइक का मीटर, की बाइक जो है अभी 5753 चली है, 1 किलोमीटर जाना 1 किलोमीटर आना, तो 753 तो 55, मैक्सिमम 56 तक होनी चाहिए, और आपकी बाइक पहुंच गई है 5760, क्योंकि आप 60 नहीं 64 लगा लो। 2 किलोमीटर किसी से मिलने गए, 2 किलोमीटर वापस आए। अब पापा मारेंगे, तो एक ट्रिक होती है कि बाइक को स्टैंड पे खड़ा करो और उल्टा पहिया घुमाओ, उल्टा पहिया घुमाओ तो मीटर जो है रिवर्स में चलता है। तो आपने 4 किलोमीटर के लिए आपको पहिया कितना घुमाना पड़ेगा, कितना पहिया घुमाना पड़ेगा, एंड एक्सपेंड मच एफर्ट फॉर लिटिल और नो गेन। बहुत थोड़े से फायदे के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करना, आपको बहुत पहिया घुमाना पड़ रहा है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। पुट वंस फुट डाउन, पुट वंस फुट डाउन, अंगद का पैर, अंगद का पैर, अंगद का पैर। बताओ जी क्या हो जाएगा, अंगद का पैर। हाँ भाई, MTS के बेस से जी भाई इंग्लिश हो जाएगी, मैं मैथ और उनका नहीं बोल सकता, है ना। अंगद का पैर को क्या बोलोगे, अडॉप्ट अ फर्म पॉलिसी व्हेन फेस्ड विद ऑपोजिशन और डिसओबीडियंस। अपनी बात पर अड़ग होना, कोई फर्म पॉलिसी को होल्ड करना। एक बार अगर अंगद ने पैर जमा दिया ना, जिसकी हिम्मत है पैर हिला के दिखा दो। रावण जब पैरों में पड़ा तो बोल रहा है मेरे पैर मत पड़। ये होता है, देखो ये डेडिकेशन के साथ साथ स्मार्टनेस होनी बहुत जरूरी है, पावर के साथ अकल होना बहुत जरूरी है ना। अंगद ने पैर जमाया रामायण में और बोला तुम्हारे दरबार में अगर कोई है तो इस पैर को हिला के दिखा दो, हम युद्ध हारा हुआ मान लेंगे। सारे एक एक महारथी आए, अंगद का पैर को बोला उठा के दिखा दो, हिला नहीं पाए। रावण खुद कुर्सी पे उठ के आया, जब तक नहीं बोला, जब रावण पैर की तरफ बढ़ा तो बोल दिया मेरे पैर क्यों पड़ रहे हो, मेरे प्रभु के पैर पकड़ लो, आपको माफ कर देंगे, क्योंकि रावण तो महाबली था, है ना। तो ये अकल का होना भी जरूरी है, पावर के साथ अकल होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सिर्फ पावर से काम नहीं चलता, सिर्फ अकल से काम नहीं चलता। पावर इज इक्वल टू अकल, मतलब अगर पावर और अकल दोनों मिल गए हैं तो इज इक्वल टू ओनली सक्सेस, सक्सेस स्क्वायर हो जाएगा। पावर मल्टीप्लाई अकल या पावर प्लस आपका विजडम इज इक्वल टू सक्सेस स्क्वायर कर लो, इज इक्वल टू सक्सेस स्क्वायर। अगर आपके पास पावर भी है प्लस आपके पास विजडम भी है, इज इक्वल टू सक्सेस स्क्वायर, सक्सेस स्क्वायर, आपको डबल सक्सेस मिलेगी, है ना। विसल इन द डार्क, विसल इन द डार्क का क्या मतलब हो जाएगा बताओ मेरे भाई। विसल इन द डार्क, अंधेरे में सीटी बजा रहे हो। हम पे सीटी नहीं बज रही भाई, हमारी वैसी हवा निकली पड़ी है, कहां से बजेगी, देखियो खत्म है मामला। ऐसे सीटी बजाते थे ना पहले। तो आप अंधेरे में सीटी बजा के ये दिखा रहे हो कि मुझे डर नहीं लग रहा अंधेरे में, है ना। आपको अंधेरे में डर वर नहीं लग रहा है, ऐसे आप दिखावा कर रहे हो, प्रिटेंड टू बी अनएफ्रेड, है ना। अंधेरे में आप सीटी बजा रहे हो, विसल इन द डार्क।
अंधेरे में मेरा नाल तो विसल बजा गाना सुना होगा आपने, है ना। तो अंधेरे में आप सीटी किस लिए बजा रहे हो, आप ये दिखा रहे हो मैं डर नहीं रहा। अंधेरे में कोई व्यक्ति चुप है, इसका मतलब डर रहा है, वो सीटी वीटी बजा रहा है, मतलब ये आप प्रिटेंड कर रहे हो, बहाना कर रहे हो, आप डर नहीं रहे हो। द अल्फा एंड द ओमेगा, अल्फा एंड ओमेगा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 46। द बिगिनिंग एंड द एंड, अल्फा से शुरू होती है फिजिक्स, ओमेगा पे खत्म हो जाती है। जो पूरी फिजिक्स है अल्फा एंड ओमेगा ही तो है, शुरुआत से लेकर अंत है अल्फा ओमेगा, पूरी फिजिक्स अल्फा एंड ओमेगा है। भाई पावर में बहुत सारी चीजें आ जाती है। मनी तो दिन किस किस के पास होती है, मनी तो क्या बोलूं मैं, प्रोस्टिट्यूट्स के पास भी होती है, उनके पास पावर होती है। मनी वनी अलग चीज है ना, मनी इतना मैटर नहीं करती है। पावर में हो तो मनी अपने आप आएगी, मनी है पावर आएगी ये गारंटी नहीं है, लेकिन अगर पावर है तो मनी जरूर आएगी। अब ऐसा मत बोले करो अशुभ, विशाल जी अशुभ बातें शोभा नहीं देती, अशुभ बातें शोभा नहीं देती। जीत जाएंगे, टेंशन मत लो, जीत जाएंगे। थ्रो ऑफ द स्पॉन्ग, थ्रो ऑफ द स्पॉन्ग का क्या मतलब हो जाएगा, थ्रो ऑफ द स्पॉन्ग हाँ भाई हो जाएगा, सीजीएल बैच से आराम से निकल जाएगा, आराम से रजाई ओढ़ के सो जाओ, उसी बैच का रिवीजन करते रहो। थ्रो ऑफ द स्पॉन्ग का मतलब हो जाएगा मेरे भाई सरेंडर करना, हथियार डालना, है ना। आपने सरेंडर कर दिया है, आपने हथियार डाल दिए हैं, आपने हथियार डाल दिए हैं। हथियार डालना ये वाला हो जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ जाता हूँ। टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, किसी के व्हील में स्पोक पुट करना, है ना, तिल्ली डालना किसी के पहिए में, बताओ जी। तो पुट अ स्मोक इन वंस व्हील का क्या मतलब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 48। 48 टू advantageous at the time of difficulty, maintain under all circumstances, blame the other party, put a difficulty in the way of progress, है ना, प्रोग्रेस के वे में डिफिकल्टी पुट करना, हाँ जी बिल्कुल, वो करना, प्रोग्रेस करना जी। सब लोग मेरा मजाक, अबे भाई ये जरूरी है, उन लोगों के नाम लिखो जो आपका मजाक बनाते हैं, और उन्हें लगा लो अपने जहां पढ़ते हो स्टडी रूम पे सामने, टेबल पे रख लो उनको, और रोज उनसे अपने मन में बातें करो, उनसे इसे ही दिखानी, आज ये मेरा मजाक बना रहा है ना, अच्छी बात है, लोग आपका मजाक बना रहे हैं, आपको लोग मोटिवेशन दे रहे हैं, निगेटिव दे रहे हैं उसको पॉजिटिव मोटिवेशन में ले लो, आपको जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। वो लोग आपको, उनको एट लॉगर साइड का क्या मतलब हो जाएगा, एट लॉगर साइड बताओ जी, क्वेश्चन नंबर 49। इन कॉन्फ्लिक्ट विद समवन, किसी से झगड़े में होना, लॉजर साइड आप ऐसे देखो, दो बैल सींग अड़झा के लड़ रहे हैं, है ना, दो बैल सींग लगा के लड़ रहे हैं, ये हो जाएगा सही मीनिंग। आगे बढ़ जाता हूं, आई वाइल्ड गूस चेज, अब वाइल्ड गूस चेज का क्या मतलब हो जाएगा, अब वाइल्ड गूस चेज मतलब, हाँ जी वाइल्ड गूस चेज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यार, अल्फा ओमेगा सही बोल रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बताया था। अब यार देखो वो ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन पर डिपेंड करता है, किसी चीज के मुख्य पार्ट होते हैं, किसी चीज के मुख्य पार्ट होते हैं, चरम मतलब मुख्य बिंदु होते हैं, तो इस अंत और आखिरी और अंत उस सेंस में जा रहा है ना, ऑप्शन में यही बन रहा है, वो वाली बात है। अब वाइल्ड गोस्ट चेज का मतलब है यूजलेस सर्च, जंगल में आपको बत्तख मिल रही है, जंगल में बत्तख मिलेगी नहीं भाई, कितने ही ढूंढते रहो, है ना, जंगल में आपको बत्तख मिलेगी नहीं, कितने भी ढूंढते रहो, यूजलेस है। अब मोट पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ जी, 51 बताओ, डिस्प्यूट होना, झगड़ा होना, झगड़ा चल रहा है भाई, है ना, हाँ जी झगड़ा, झगड़ा हो रहा है जी, लड़ाई झगड़े वाला पॉइंट है भाई, झगड़ा होता ही रहेगा इस पॉइंट पे, तो छोड़ो आगे बढ़ जाओ। स्पिक एंड स्पैम का क्या मतलब है, स्पिक एंड स्पैम, स्पिक एंड स्पेन का क्या मतलब है बताओ जी। स्पिक एंड स्पेन हो जाता है नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन हो जाता है, स्पिक एंड स्पेम होता है नीट एंड क्लीन,
नीट एंड क्लीन। जो स्पेन वगैरह है बिल्कुल क्लीन कंट्री है, क्लीन कंट्री है स्पेन, बिल्कुल क्लीन कंट्री है। हाँ। और भाई बहुत जरूरी है लाइफ में, ताने सुनना बहुत जरूरी है, बुरा टाइम देखना बहुत जरूरी है, फेलियर देखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये जो हार्डशिप है ना, ये जो आपका स्ट्रगल है, इसी से आपको सक्सेस की चाबी मिलती है। सक्सेस की चाबी मिलती ही स्ट्रगल में है। किसी ने स्ट्रगल नहीं किया उसको सक्सेस की चाबी नहीं मिलेगी, है ना। सक्सेस होने के लिए अगर आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो आप भगवान का शुक्रिया अदा करो कि जितना ज्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है उतने ज्यादा आप सक्सेस के करीब हो, उतने ज्यादा आप सक्सेस के करीब हो। अगर आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है तो आप अभी अपनी सक्सेस से बहुत दूर हो। स्ट्रगल बहुत जरूर है सक्सेस के लिए जी। सर याद कैसे करें? मेरे भाई छत में चुंबक लगा के और वो जूते पहन लो। कौन सी मूवी थी वो, अक्षय कुमार शाहरुख खान की बादशाह, वो जूते पहन के चढ़ जाता था। ऐसे जूते मंगा लो और छत में चिपका लो और नीचे को लटक के क्लास देख लो, याद हो जाएंगे। हद है यार। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो को क्या मतलब हो जाएगा बताओ जी? टू ड्रॉ द लॉन्ग बो को मतलब एग्जैगरेट, बढ़ा चढ़ा के। होते हैं ना कुछ वो हैं, हर बात पे हैं, बढ़ा चढ़ा के रिएक्शन देना, है ना। बड़ी बड़ी बोहों को ये ऐसे मतलब बढ़ा चढ़ा के। मेरे पापा ना, मेरे पापा इतने बड़े शायर हैं, उनके ये सब तो उनसे शायरी सुनते हैं। मेरे दादाजी ना इतने बड़े अधिकारी है, ऐसा आप वहाँ वहाँ चढ़ा के बातें कर रहे हो ना, ये वाली बात हो जाएगी। ओके, ये वाली बात हो जाएगी। आगे आ जाता है किक द बकेट। किक द बकेट, बकेट को आपने किक मारी है तो सही आंसर बता दो जी, क्या हो जाएगा? किक द बकेट का मतलब आपने देखा होगा मूवीज में, जब हीरो के माया बाप मर जाते हैं, है ना, या उसकी जो वो मर जाती है, जो एक्ट्रेस मर जाती है, तो गुस्से में बकेट को किक मारता है, वो किक द बकेट करता है जी, है ना। किक द बकेट का मतलब है टू डाई, मर जाना। या ऐसे देख सकते हो आप, जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो मटकी सी यहाँ रखी जाती है ना, और ऐसे करके चक्कर लगा के और उसको फोड़ा जाता है, मतलब किक मारना, ये करना, उस तरीके से देख सकते हो। ठीक है जी। एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड, आप कुल्हाड़ी से पिसाई कर रहे हो, है ना। कोई सिर स्वार्थी लेडी है ना, तो वो कामचोर लेडी है, स्वार्थी, उसका अपना अलग सेल्फिश पर रीजन है कि अगर मैं चाकू से सब्जी उब्जी काटूंगी तो टाइम जल्दी हो जाएगा, मेरे को दूसरा काम दे देंगे। कुल्हाड़ी लेकर पीस रही है, मसाले कुल्हाड़ी से पीसने में लगी हुई है। हाँ जी जी। ओके, तो सही आंसर हो जाएगा टू हैव अ सेल्फिश मोटिव, अपना खुद का सेल्फिश मोटिव होना। विल ओ द विस्प का क्या मतलब हो जाएगा? विल ओ द विस्प, विल ओ द विस्प मैंने आपको अभी याद कराया था। विल ओ द विस्प का मतलब है मेरी इच्छाएं का पूरा, किसी की सारी इच्छाएं पूरा हो। क्या किसी की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है? हाँ नहीं, किसी इंसान की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है? नहीं हो सकती, यह तो इम्पॉसिबल है। सारी इच्छाएं पूरा होना इम्पॉसिबल होना, या तो भाई, या तो अब्बू नहीं मानते हैं, या पप्पा नहीं मानते हैं, या भाई पैसा नहीं होता है, आपकी पसंद की जॉब, ये सब चीज़ मिलना, पसंद की लड़की, पसंद की जॉब, पसंद का घर, पसंद की जॉब में रैंक, और पसंद की जॉब में भी आपको पसंद की जगह, ये सब चीज़ मिलना इम्पॉसिबल है लगभग। कोई सेटिस्फाई नहीं अपनी जॉब से। टू गो थ्रो फायर एंड वाटर, गो थ्रो फायर एंड वाटर, जो व्यक्ति आग से भी होकर गुजर जाए और जो व्यक्ति पानी से भी होकर गुजर जाए। टू एक्सपीरियंस मैनी डेंजर्स इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, किसी चीज को पाने के लिए आपने आग पानी सबसे खेला है ना, आग पानी सबको झेला है आपने किसी चीज को पाने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए आपने आग पानी सबको झेला है। आगे बढ़ जाते हैं। चिकन हार्टेड क्या हो जाएगा? चिकन हार्टेड, चूजे सा दिल है। चिकन हार्टेड क्या है? चूजे का दिल कैसा होता है? बहुत कमजोर दिल होता है। बताओ जी, कॉवर्ड हो जाएगा। चिकन हार्टेड, चूजे सा दिल है किसी का, कमजोर हो जाएगा। रेड लेटर डे, बताओ जी, रेड लेटर डे क्या हो जाता है?
लाल लेटर, ऐसा दिन जिस दिन आपको लाल लेटर मिला था, जिस दिन आपको ये वाला लेटर मिला था, और उसमें पहले ही बता दिया था, पहले ही बता दिया था कि जो है उसमें ऐसे छेद किए गए हैं, उसमें ऐसे छेद किए जाएंगे, दिल में छुरियां चलेंगी, दिल में तीर मतलब घोंप के घायल किया जाएगा, है ना, पहले ही बता दिया जाता है। तो ऐसा दिन जिस दिन आपको ये भाई, आपको तो बहुत इंपॉर्टेंट डे लगता है, इंपॉर्टेंट डे तो होता है लेकिन निगेटिव होता है ना, इंपॉर्टेंट तो होता है लेकिन निगेटिव होता है, आपकी बर्बादी का दिन है, वही दिन आपकी बर्बादी का कारण बनता है मेरे भाई, सिग्निफिकेंट डे हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण दिन बता रहा हूं बर्बादी का, वैसे महत्वपूर्ण है ना। रेड लेटर डे आपको ऐसा वाला, लाल पत्र जिस दिन आपको मिला था, किसी आपने किसी को या तो आई लव यू लेटर भेजा हो या किसी ने आपको भेजा हो, आपको तो उसे बहुत इंपॉर्टेंट मानते हो। वैसे देख लेना, मैं तो मानता हूं आपके लाइफ का रेड लेटर डे होगा जिस दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, जिस दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उससे बड़ा रेड लेटर डे नहीं हो सकता आपकी लाइफ में कोई, वो सबसे बिगेस्ट रेड लेटर डे। एंड इनफ फीस को क्या मतलब हो जाएगा, एंड इनफ फीस को का क्या मतलब हो जाएगा, बताओ जी। बताओ। कंप्लीट फेलियर होता है मेरे भाई, अ कंप्लीट फेलियर, अब फीस नहीं दोगे ना तो ऐसा श्राप देते हैं, कुछ टीचर्स ऐसा श्राप देते हैं, फीस नहीं दोगे तो कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट फेलियर। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर आपकी ये सोच है। ओके, हमने कोई नहीं भेजा, इतने बुरे दिन रहे क्या तुम्हारे, हैं, इतने बुरे दिन रहे क्या मेरे भाई तुम्हारे, हद है यार तुमसे भी। सो वाइल्ड ओट्स का क्या मतलब हो जाता है, सो वाइल्ड ओट्स क्या मतलब हो जाता है, वेस्ट टाइम बाय डूइंग सेल्फिश या फूलिश थिंग, है ना, बेवकूफ भरी हरकतें करके समय बर्बाद करना, बेवकूफी भरी हरकतें करके समय बर्बाद करना, ये हो जाता है समय बर्बाद करना, बेवकूफी वाली हरकतों में समय बर्बाद करना। ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूं। लाइव फ्रॉम हैंड टू, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, इतना है बस खा पा रहे हो, इतना है बस खा पा रहे हो जी। फरदीन जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मेरे भाई इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, बस इतना आपके पास है, आप खा पा रहे हो, मतलब क्या हो जाएगा, लिविंग अ मिजरेबल, वो है लाइफ है, लिविंग अ मिजरेबल लाइफ है, टू हैव इनफ मनी टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा, आपके पास इतना है कि बस आपका गुजारा हो जाएगा, फालतू नहीं है, आपके पास इतना है सिर्फ आप गुजारा कर सकते हो, फालतू नहीं है, बस आप जी सकते हो, फालतू में कुछ नहीं, बस आपके पास खाने के लिए, खाने से फालतू कुछ नहीं है, वो वाली कंडीशन है। टू फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक का मतलब क्या है मेरे भाई, ताने सुनना, आपसे कोई गलती हो जाए तो बचपन में तो मम्मी बहुत लंबा लेक्चर देती थी, फिर पापा ने लेक्चर देना शुरू किया, फिर घरवाली ने लेक्चर देना शुरू किया, फिर बच्चे लेक्चर देते हैं, तो हम जो मर्द होते हैं ना, हम जो मेल होते हैं, ये सिर्फ लेक्चर सुनने के लिए ही बने हैं। हाँ जी, जी, हाँ, है ना, हम हम सिर्फ, हम बॉयज होते ही ताने सुनने के लिए, हम सिर्फ ताने सुनने के लिए होते हैं बॉयज। आपके रिलेटिव्स आपको ताने देंगे, पड़ोसी आपको ताने देंगे, लड़कियां आपको ताने देंगे, टीचर्स आपको अलग से मिसबिहेव करके ताने देंगे, मम्मी थोड़ा कम देती है, पापा और अलग से ताने देते हैं, आपके किसी फ्रेंड ने सक्सेस पाली तो वो आपको अलग से झंडू बोलेगा, वो अलग से ताने देगा, और शादी हुई तो फिर तो घरवाली आ जाती है, वो तो सारे कसर निकाल लेती है, आपको पिछले 4-5 जन्म के पूरा कर देती है, और उसके बाद फिर बच्चे हो जाते हैं तो फिर बच्चों के ताने, तुमने किया ही क्या था, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, ऐसे ही होते हैं भाई हम बॉयज। तो फेस द म्यूजिक, हमको तो बस म्यूजिक ही सामना करना है, ताने ही सुनने हैं,
है ना, बियर द कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा, टू बी हार्ड ऑफ हियरिंग, बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, यही हो जाएगा। आपको ताने वाने सुनने पड़ रहे हो, ये सब सुनने पड़ रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। सर हाँ, लड़कियों को नहीं सुनाता कोई, कौन सुनाता है। हाँ, बीवी तो कई जन्मों के वो निकालती है ना, वो तो कई जन्मों का बदला लेती है तानों में। पिलर टू पोस्ट, कभी मुझे पाव भाजी खिलाई, कभी मुझे मूवी दिखाने ले गए, कभी मुझे घुमाने ले गए, कभी मेरे से प्यार से बातें की, कभी मुझे टाइम दिया, कभी मुझे पैसे दिए, सारा पैसा उनका, सारा टाइम उनका, सारी पाव भाजी उनकी, पूरा होटल उनका, फिर भी ये जी। बिल्कुल। बताओ, पिलर टू पोस्ट का क्या मतलब हो जाता है। पिलर टू पोस्ट बताओ जी, पिलर टू पोस्ट का क्या मतलब है। वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह, पिलर टू पोस्ट। पिलर पे पोस्ट मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह, ऐसा बोलते हैं जी, उस तरीके से बोलते हैं पिलर टू पोस्ट, एक जगह से दूसरी जगह। क्या हो रहा है। अच्छा, पिलर टू पोस्ट ये हो जाएगा। हॉबसन्स चॉइस का क्या मतलब है। हॉबसन्स चॉइस, हॉबी सन की चॉइस, सन को उसकी हॉबी की चॉइस मिले, बताओ बेटा तुझे क्या करना है। बताओ, क्या सच में सन को हॉबी वाली चॉइस मिलती है। हॉबी वाली चॉइस मिलती है सन को। नहीं, लड़कियों को कोई नहीं सुनाता। अब जैसे लड़का आ जाए कोई कुछ, तो हम उसे ताने सुना देंगे, हाँ ये वो। लड़की आ जाए तो माते, उल्टा पैर छू लेंगे, माते। लड़कियों को कौन ताने सुनाता है। ऑप्शंस चॉइस का मतलब है टू चूज फर्स्ट इन रो, टू मेक अ केयरफुल चॉइस, नो रियल चॉइस एट ऑल। असलियत में कोई चॉइस नहीं है। लड़कों की कोई चॉइस नहीं मानी जाती, उसके सामने चॉइस तो 4-5 रखी जाएंगी, लेकिन रियल में एक भी चॉइस उसको नहीं दी जाएगी। हॉब्सन चॉइस का मतलब है रियल में नो रियल चॉइस, नो रियल चॉइस। हाँ जी, हाँ जी, जी, नो रियल चॉइस जी। ओके, ये तो ज़्यादा डीप में चलेगा। किसी की लाइफ सरल नहीं होती, चाहे लड़की हो या लड़का। मेरी क्लास में इतना सीरियस होने की ज़रूरत होती है क्या। या आप पहली बार मेरी क्लास में आए हो जी। हैं। अब मनोरमा पाल जी, मेरी क्लास में इतना सीरियस। गलत जगह, गलत नंबर डायल कर दिया आपने, गलत नंबर डायल कर दिया आपने, है ना। एडम्स एल का क्या मतलब है बताओ जी। एडम्स एल का क्या मतलब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ जी। एक कह रहे जी इतना रोस्ट, क्या मैं रोस्ट करता हूँ। नहीं, मैं तो नहीं करता रोस्ट वोस्ट। मतलब एडम्स एल इसको बोलते हैं मेरे भाई वाटर, पानी को बोला जाता है, पानी को बोला जाता है, पानी को बोलते हैं। अच्छा वर्ड है ये, देख लेना, अच्छा वर्ड है, देख लेना जी। नया वर्ड है ये, मतलब अच्छा है ये। एडम सेल, पानी वानी को बोला जाता है, वाटर को बोला जाता है, देख लेना। एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड, जब कोई लड़का शादी के लिए हाँ कर देता है ना, तो एट वर्स विट्स एंड पे होता है वो। अब सोच लो एट वंस विट्स एंड का क्या मतलब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। एट वंस विट्स एंड, अगर कोई लड़का मजबूरी में, मजबूरी नहीं, खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कर दे, हाँ कर दे, तो बताओ उस वाली कंडीशन है एट वंस विट्स एंड। विट होती है बुद्धि, विट्स होती है बुद्धि, एंड मतलब खत्म, जहां उसकी बुद्धि खत्म, टाटा बाय बाय हो रहा है वो, है ना, टाटा बाय बाय होता है। ठीक है जी, इसका मतलब होता है अ मैन ऑफ एबिलिटी,
एट द लास्ट मोमेंट टू गेट पजल्ड है अनडिसाइडेड कंट्रोवर्सी टू गेट पजल्ड। एट जहां उसकी बुद्धि खत्म हो जाए, जहां बुद्धि खत्म हो जाए, कंफ्यूज है। शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। जहां भाई जहां बुद्धि खत्म हो जाएगी आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। जहां बुद्धि खत्म हो जाएगी कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे नहीं हो जाओगे। भाई एट वंस विट्स एंड, जहां बुद्धि का अंत है, बुद्धि खत्म होगी वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओ, क्या करे क्या ना करे, ये कैसे मुश्किल है, कुछ तो बता दे मेरे भाई। हरक्यूलियन टास्क क्या हो जाएगा मेरे भाई? हरक्यूलियन टास्क क्या हो जाएगा बताओ जी। हरक्यूलियन का टास्क का मतलब हो जाएगा वेरी डिफिकल्ट टास्क, कोई बहुत मुश्किल टास्क है। हरक्यूलिन की आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी बॉलीवुड में, हरकुलस होता है बहुत विशाल ताकतवर, तो उसको टास्क कैसे मिलेगा? मुश्किल वाला टास्क उसके दिया जाएगा, उसको मुश्किल ही तो टास्क देंगे, कोई इजी विजी लड्डू वड्डू जैसा टास्क तो उसे देंगे नहीं। ऑन टेंथ आवर्स हुक का क्या मतलब हो जाएगा बताओ जी। ऑन टेंथ आवर्स हुक का क्या मतलब हो जाएगा बताओ। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 बताओ जी। फ्लैटरी है, चापलूसी है, इन आर डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर, चीजें अस्त व्यस्त हैं, एन एन एंग्जियस सस्पेंस है, कोई ऐसा सस्पेंस आपको चिंता हो रही है, चिंता हो रही है ऐसा सस्पेंस है ना। और स्पीक क्विकली, जल्दी जल्दी बोलना, जल्दी जल्दी बोलना मेरे भाई। ऑन टेंथ और हुक, आप टेंथ क्लास में ऐसे हुक पर लटके हुए रहते हो। पहले पहले पूछते थे कौन पास हुआ, है ना, पहले ऐसे पूछा जाता था पास कौन हुआ गांव में। जब हम पढ़ते थे, तो जब हम फिफ्थ सिक्स सेवन्थ क्लास में रहे होंगे, तो ऐसे पूछते थे भाई किसका मतलब किसका बेटा पास हुआ है, किसकी बेटी पास हुई, गांव में ऐसे पूछे टेंथ क्लास में। और बाद में आके 2009 के बाद ये हालत हो चुकी है ना भाई, पानी पिला दियो। ये हालत हो चुकी है, अब ये पूछते हैं फेल किसका बेटा हुआ, किसी का बच्चा फेल हुआ। पहले पेपर में रिजल्ट आया करता था, या फोन पे पूछा करते थे, कॉल लगा के ऐसे पूछते थे, है ना, रोल नंबर डायल करो, वो ऐसे करते थे। तो तब पूछते थे पास किसका हुआ, मोस्टली सब फेल होते थे। और आज पूछा है फेल हुआ है किसी का, सब पास होते हैं। तो ये बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है हमारी एजुकेशन पॉलिसी में, जो बहुत गलत है, बहुत गलत है। तभी बेरोजगारी बढ़ी है, असलियत में बेरोजगारी नहीं बढ़ी है। असलियत में जो बंदा कैपेबल नहीं है, जिसके अंदर एबिलिटी नहीं है, आपने उसे डिग्री दे दी है, अब वो बोलता है मैं तो पढ़ा लिखा हूं और मैं तो बेरोजगार हूं। तो आपने बेरोजगारी को गलत तरीके से बढ़ाया, मैं ये मानता हूं ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट वे रखना चाहिए, टेंथ और ट्वेल्थ में पेपर थोड़ा डिफिकल्ट बनाना चाहिए, जिसमें काबिलियत है उसी को पास करना चाहिए, ऐसे नहीं सबको पास, कोई फेल ही नहीं हो रहा, है ना। तो भाई 10वीं में कैसे लटके रहते थे पहले तुम? ऑन टेंथर्स हुक का मतलब है आप हुक पे लटके हुए हो, हरदम चिंता है पास होंगे फेल। भाई साहब एक दिन पहले से बच्चे खाना खाना बंद कर देते थे जी, खाना खाना बंद करते थे टेंथ वाले। हमको अब भी याद है हमारी सिस्टर का जब रिजल्ट आया था, तो उसने सुबह से खाना नहीं खाया था। 12 बजे रिजल्ट आता था, तो 12 में भी 1 1:30 बजे तक आता था। साइबर कैफे वाले के पास दिखाते थे, तो 12 1 बजे तक खाना नहीं खाया था। पता लगा फेल, अगली बार फिर जाके पास हुई। कोई मतलब 2 बार में 3 बार में किसी ने हाई स्कूल इंटर की थी तो मान लेते थे हाँ यार सही है। पहली बार में फेल होने को ये बोल दे कोई बात ना, पहली बार तो दिया, क्या हो गया फेल हो गया तो, है ना। हम्म हम्म। तो भाई टेंथर्स हुक, आप 10वीं में हुक पे लटके हुए, बड़ी चिंता सस्पेंस है क्या होगा, जाने क्या होगा रामा रे, जाने क्या होगा मौला रे, वो वाली कंडीशन रहती थी, खाना तक नहीं खाते थे, है ना। हाँ जी।
आगे क्या है, इन थिन एंड ऑफ द एज, इन द थिन एंड ऑफ द एज, 70वां बता दो जी क्या हो जाएगा सही आंसर। एज के जो एंड है वो थिन है, थिन मतलब पतले, नोकदार, नुकीले किनारे हैं। नुकीली किनारी क्या होंगे, नुकीली किनारी कैसे होंगे, बहुत खतरनाक होंगे। स्टार्ट ऑफ हार्मफुल डेवलपमेंट्स, हार्मफुल डेवलपमेंट्स स्टार्ट होना, ऐसी चीजों का स्टार्ट होना जो तेज हो। हाँ, हाँ जी, बिल्कुल। मैं इसे गलत मानता हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए था गवर्नमेंट को कि हर किसी को तुम पास किए जा रहे हो। और हमारे यहाँ 5th क्लास में पास होना, 6, 7, 8 क्लास में पास होना मुश्किल है, ग्रेजुएशन की डिग्री लेना इजी है। बीए करनी है मत पढ़ो, पास हो जाओगे। बीकॉम, बीएससी, मतलब डिग्री तो ऐसे बांटती है यूनिवर्सिटी, मतलब कोई मोल ही नहीं हो डिग्री का। ऐसे समझो 9, 10th आप कर रहे हो, ऐसे तो डिग्रियां देती है। टू एक्सेप्ट द गंटलेट्स का क्या मतलब हो जाएगा, गंटलेट्स आपने देखा हो पहले वो होते थे, क्या बोलते थे उनको, यहाँ पे लोहे के वो पंच, ऐसे लोहे के पहनते थे, उसको मारते थे। तो आपने गंटलेट को एक्सेप्ट कर लिया, पंच एक्सेप्ट कर लिए। किसी ने पंच फेंके आपकी तरफ, आ लड़ मेरे से, तुमने पंच लपक के एक्सेप्ट कर लिए। बताओ जी, टू एक्सेप्ट द गंटलेट का क्या मतलब है, टू एक्सेप्ट चैलेंज, आप चुनौती स्वीकार कर रहे हो। हाँ, लड़ मेरे से, आप चुनौती को स्वीकार कर रहे हो। हाँ जी, आप चुनौती को स्वीकार कर रहे हो, एक्सेप्ट द गंटलेट। पंच वगैरह आपने देखे कभी, अब तो विलुप्त होने की कगार कर है वो चीज, है ना। पंच पहले यही होता था, 11th 12th के बच्चों में लड़ाई होती थी, आज तू में होगी किसी बात पे, कल को वो बैग में पंच लेके आएगा। और क्लास खत्म होते ही या छुट्टी होते ही बाहर फिर पंच बजाते थे लोहे के, यहाँ से वो पंच ऐसे होते थे, यहाँ इतनी मोटी मोटी गांठें लोहे की, और जब मारते थे ना मुंह का छितरा बना देते थे, है ना। तो ऐसे ही अब ऐसे देखो, आपने किसी ने आपको गंटलेट क्या किए, आपने एक्सेप्ट कर लिए, पंच ले लिए, आजा लड़ेंगे भाई, है ना। तो आपने चुनौती को एक्सेप्ट कर लिया है। टू रैंगल ओवर एन एस शैडो, गधे की परछाई के ऊपर आप लड़ रहे हो कि मेरे गधे की परछाई ज्यादा बड़ी है, तुम्हारे गधे की परछाई छोटी है, और गधा वधा ये वो। बिल्कुल, फर्स्ट की तो पहले बात ही भूल जाओ। बताओ जी क्या हो जाएगा, टू क्वेरल ओवर ट्रिफल्स, है ना, तुच्छ बातों पर लड़ना। यार गधे की परछाई के ऊपर, आप गधे की परछाई के ऊपर अगर लड़ोगे तो तुच्छ बातें तो आए, तुच्छ बातों के ऊपर कलेश वलेश करना, ये हो जाएगा सही मीनिंग। मेक वंस फ्लैश क्रीप, फ्लैश होता है मांस, क्रीप आपने किसी का मांस कब कपा दिया है, आपने किसी का मांस कब कपा दिया है, उसे क्या बोलेंगे। टू कंफ्यूज समवन, फ्लैटर समवन, अब्यूज समवन, फ्राइटन समवन, किसी को डरा देना। आपने एकदम ऐसे मतलब अंधेरे में सोते हुए पीछे से धप्पा आया, ऐसा कुछ कर दिया, आपने किसी लड़की के ऊपर फेक छिपकली डाल दी, फेक सांप डाल दिया, तो उसको जो वो है ना एकदम से कांपेगी, ये है वो। टू मेक वंस फ्लैश क्रीप, किसी को मांस वास तक का आपने कप कपा दिया है, मतलब कि किसी को बहुत ज्यादा फ्राइटन कर लिया। डैम स्क्विल का क्या मतलब हो जाता है, बताओ जी। क्वेश्चन नंबर 74, डैम स्क्विल मतलब कि एक होता था सकलैन मुश्ताक, सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान का बॉलर था, है ना। सहवाग टू 194, सहवाग 194 पाकिस्तान में, मुल्तान का सुल्तान। और सहवाग सचिन से बोल रहा है, सचिन बोल रहा है आराम से खेल, ये लक्ष्मण जो भी साथ में थे, द्रविड़ थे शायद, राहुल द्रविड़ जी, आराम से खेल, आराम से 200 कर ले, शायद गांगुली थे। सहवाग बोल रहा है अगर सकलन मुश्ताक आया छक्का मार के 200 करूंगा। सकलन मुश्ताक आता है, सहवाग छक्का मार के 200 करता है। सहवाग एकमात्र ऐसा बल्लेबाज था, रिकॉर्ड बनने वाला, इंडिया की तरफ से फर्स्ट पर्सन ट्रिपल सेंचुरी मारने वाला, है ना। हाँ जी, 294 पे सहवाग खेल रहा है, फिर बोल रहा है अगर सकलन मुश्ताक आगा छक्का मारूंगा चाहे आउट हो जियो, फिर छक्का मारना। तो मेरे भाई, तो सहवाग जो डैम बोलते हैं ना, डैम इट, डैम बोलते हैं यार हद तेरे की को, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना हद तेरे की, ऐसे अंग्रेज बोले डैम इट, है ना। एक दूसरा वर्ड भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आपको पता होगा। तो जब सहवाग उसको छक्के मारता था तो फिर पाकिस्तानी चीज, वो कैप्टन इंजमामुल्ला को ये बोलते थे डैम शकील, शकील मुश्ताक को शॉर्ट में शकील बोलते थे, डैम शकील,
है ना, उस तरीके से मतलब कि शकलन मुश्ताक को कंप्लीट फेल करता था सहवाग, कंप्लीटली फेलियर, कंप्लीटली फेलियर। याद आपको वो लम्हे? हमें तो बहुत अच्छे से याद है। हाँ जी, हाँ, टाइम ओवर हो गया, लास्ट क्वेश्चन है, चले जाएंगे, है ना। तेरा कैसे है वो, तेरा दर्द ना बढ़ेंगे बढ़ाएंगे चले जाएंगे, है ना, होश में आने दे चले जाएंगे। तो भाई हम तुम्हारी दर्द नहीं बढ़ाएंगे, तुम्हारी कलेश पीड़ा नहीं बढ़ाएंगे, अभी चले जाएंगे, चले जाएंगे, तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊंगा चला जाऊंगा। तो हम तुम्हारी मुश्किल नहीं बढ़ा रहे, जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बता दो। राइज लाइका, है ना, फॉनिक्स हो जाता है, एक ग्रीक पक्षी था, उसे आप मार दो जिंदा हो जाएगा, उसे जला दो अपने आप जिंदा हो जाएगा, राख से भी वो निकल आता था। तो किसी चीज का उस तरीके से उगने को बोलते हैं, किसी चीज के उस तरीके से उगने को बोलते हैं टू बिकम सक्सेसफुल अगेन, बार बार किसी चीज का सक्सेसफुल होना, है ना, बार बार सक्सेसफुल होना। ओके जी, ओके मेरे भाई, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। बाय बाय, थैंक यू, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।